हेलो गाइस। सो अब मैं अपना आपका एक पोस्टमैन की नेक्स्ट एपीआई को हिट करना सीखेंगे, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में गेट एपीआई को सीखा था। गेट एपीआई से एसोसिएटेड यूआरएल्स के अंदर कैसे क्वेरी पैरामीटर पास करने होते हैं उसको सीखा था। सो अब हम नेक्स्ट एपीआई अपने पोस्ट एपीआई को हिट करना सीखेंगे। उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, हमें उसके अंदर क्या टेस्ट करना होता है, क्या उसकी हम जेसन स्क्रिप्टिंग करेंगे जनरल बेसिस पे, वो हम सीखेंगे। सो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में कवर किया है। सो जो कि है हिटिंग ऑफ द एपीआई। हम उसमें को हिट करेंगे। हिट करने के बाद हमारे पास एक स्टेटस कोड आएगा जो कि है 201। उसको हम वेरीफाई करेंगे। हम एक टाइम स्टैम्प जो हर बार वेरिएबल की जैसे कुछ नेम चेंज है, जो हर बार चेंज करना होता है, तो उसको हम टाइम स्टैम्प लगा के चलेंगे। तो हम उसको सीखेंगे कि जेसन स्क्रिप्टिंग में टाइम स्टैम्प कैसे। उसके अलावा जब पोस्टमैन हिट एपीआई हिट हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसको किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना सीखेंगे। स्टोरिंग ऑफ आईडी जनरेटेड फ्रॉम द पोस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। क्रिएशन करने के टाइम स्टैम्प को स्टोर करना सीखेंगे। और स्टोर करने से पहले एक वीडियो है जेसन पार्सिंग की, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर आप जाके मेरी जेसन पार्सिंग को देख सकते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर प्रोसीडिंग टू स्टोरिंग ऑफ द वेरिएबल्स। आप उनको जाके देखें। फिर उसके बाद हम जो मैंने एक वीडियो कवर की है टेस्ट कवरेज की, उसको भी आप जाके देखें। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। उससे आपको इस एपीआई के अंदर हमें किस तरह की टेस्टिंग करनी होती है वो हम सीखेंगे इस पोस्ट एपीआई के दौरान। तो ये 5 पॉइंट है। ये मैं कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। सो हमारे पास एक यूआरएल है जो फ्री यूआरएल हमें एपीआई प्रोवाइड करती है। जैसे ये वाली एक क्रिएट यूजर है। तो क्रिएट वाली हमारी बेसिकली क्या है, नया डाटा क्रिएट करने के लिए। तो ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। राइट। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट है। एच डिनोट करता है यहाँ पर हेडर्स को, कि उसके हेडर्स क्या होंगे। एक्सपोज डिटरमाइन करता है कि ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है। ये उसका यूआरएल है। ये हम टोकन्स होते हैं। ये कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन को सपोर्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और ये इसका यूआरएल है और ये इसका बॉडी है, पेलोड है। सो ये पेलोड हम कॉपी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जेसन ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ब्यूटीफाइड पेलोड आ गया। हम इस पेलोड को यूज करेंगे इस एपीआई को हिट करने के लिए। सो मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने अभी बॉडी को ब्लैंक रखा होता है और प्रीरिक्वेस्ट टेस्ट स्पेसिमेन मैंने भी यूआरएल सेट किया है और यूआर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट है वो सेट की है। अब एक एक करके हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पेलोड थी। इस पेलोड को हम बॉडी में प्रोवाइड करेंगे एज अ रो मेटा। इसके बाद जब हम इसको क्रिएट करेंगे, मान लो ये तो ऑलरेडी क्रिएट होगा डाटा। मान लो हम एक्स वाई जेड कुछ क्रिएट करते हैं और यूआरएल को इसको चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स हिट होगा। आफ्टर सेंडिंग हमारे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट आ चुकी होगी और आउटपुट में हमें रिस्पॉन्स आएगा। ये हमारे पास रिस्पॉन्स है। ये यूजर की आईडी जनरेट हुई है जो हम फर्दर एपीआई के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे गेट एपीआई मैंने आपको सिखाया था, उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। ये इसका एचटीटीपी स्टेटस कोड होता है 201, जो हमें बताता है कि नई आइडेंटिटी क्रिएट कर दी गई है और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, क्योंकि 200 से रिलेटेड जितने भी स्टेटस कोड होते हैं वो सक्सेस मैसेज को डिनोट करते हैं। सो हमने इसके अंदर एक तो ये सीखा कि पोस्टमैन को हिट कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास 201 जो स्टेटस कोड आया है उसको मैंने देखा कि ये आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेटस कोड को वैलिडेट करेंगे। राइट। इस स्टेटस कोड को वैलिडेट करेंगे तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्टमैन के अंदर एक
टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम स्टेटस को वैलिडेट करते हैं। तो ये हमारे पास है पीएम नाम का रेफरेंस वेरिएबल होता है जो प्री डिफाइंड होता है, उसके अंदर टेस्ट नाम का हम फंक्शन बनाते हैं ताकि हमारे पास टेस्ट रिजल्ट में आउटपुट आए। जो हम टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो एज इट इज टेस्ट रिजल्ट में आता है। स्टेटस कोड इज 201। इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक फंक्शन होता है, फंक्शन का पैरामीटर। सो पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव, इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं अपना स्टेटस कोड जो एक्सपेक्टेड है। जो रिस्पॉन्स से जो आया है स्टेटस कोड, उसको हम मैच कर रहे हैं 201 के साथ। सो जो कि अभी हमारा सक्सेस है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। मान लो मैं इसको सेव करता हूँ और हिट करता हूँ, तो अभी ये जैसे ऑलरेडी डाटा क्रिएटेड है तो इसको चेंज कर देते हैं। जस्ट वन सेक, डाटा चेंज करते हैं। हिट करने के बाद हम देखते हैं 201 आ गया है हमारे पास, और हमारा टेस्ट रिजल्ट के अंदर जो मैसेज था वो भी पास हो गया है क्योंकि उसको 201 मिला था। अब मान लो ये एक्सपेक्ट तो 201 कर रहा था, लेकिन अब मान लो अब डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं इसको दोबारा हिट करता हूँ तो इस बार अब 422 आया है जो कि गलत एरर है, और इंडिकेटेड के लिए 201 आता है। सो आपको ये आपका टेस्ट रिजल्ट में फेयर दिखा देगा। क्या आएगा कि असर्शन एरर आया है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को 201 आता है बट उसको मिला कौन सा है, 422। तो इस तरह से आप स्टेटस कोड की असर्शंस इसके साथ ही लगा सकते हैं। सो आपने हमारा पोस्ट एपीआई सीखा, हिट करना सीखा। अब इसके बाद हम टाइम स्टैम्प, क्योंकि कुछ एक ऐसे वैल्यू बार बार जब हम उसको मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर बार नई वैल्यू उठाए, तो हमें एक ऐसी वैल्यू होती है जो हर बार चेंज होती है, वो है टाइम। समय हर बार बदलता है तो इसलिए हम उसको टाइम स्टैम्प को ऐड करेंगे अपने नेम के अंदर और ईमेल के अंदर, राइट। सो हम कैसे करते हैं वो, उसका तरीका होता है, जो वैल्यू होती है उसको एक मोमेंट के अंदर स्टोर कर लेते हैं जो आपको करंट टाइम बताता है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मोमेंट का फॉर्मेट डिसाइड करते हैं और उसको हम टाइम स्टैम्प नाम का रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वो करने के बाद हम उस टाइम स्टैम्प को किसी भी स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे नेम के साथ अपेंड करना है तो मैं नेम प्लस वो टाइम स्टैम्प लिखूंगा, तो हमारे पास अब हर बार नेम के साथ अपेंड होकर नई वैल्यू मिलेगी जो कि हर बार नई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आउटपुट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अभी आज डेट हो रखी है, मैंने डेट को फॉर्मेट को, इसको टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में डिसाइड किया कि वो हर बार ऐसे वैल्यू को उठाएगा, राइट। तो करंट डेट अगर आज की मान लो 19, कौन सा मंथ, 7th, आज मान लो 3:12 और 34 सेकंड हुए हैं, तो ये वैल्यू हर बार चेंज होगी, राइट। अब आज अगर मैं रन करूँ तो अलग होगा, कल रन करूंगा तो उसके लिए वैल्यू डिफरेंशिएट करेगी। इसको मैं फिर अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अब हम नेम के साथ अपेंड कर देंगे। तो नेम के साथ जब अपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, नेम -1907031234। तो इस फॉर्मेट में हर बार नई वैल्यू अपडेट होगी। जब टाइम चेंज होएगा तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो अगर टाइम होता, हम 4:05 चला रहे हैं और टाइम हो रहा है 22 और सेकंड हो रहे हैं 43, तो हर बार ये वैल्यू चेंज होगी। और डेट अगर मान लो मैं कुछ और डेट को चला रहा हूँ, 30 तो फोर्थ होती है, मान लो 30th डेट को चला रहा हूँ, तो वो इस तरह चेंज होएगा। तो इस फॉर्मेट में हम टाइम स्टैम्प को स्टोर करते हैं। अब इस चीज को हम पोस्टमैन के अंदर कैसे लिखेंगे, अब ये हमें शुरुआत में देना है। तो जो भी एपीआई जब हिट होती है वो सबसे पहले प्री रिक्वेजिटिव के पास जाती है, तो ये वैल्यू हम प्री रिक्वेजिटिव के अंदर प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास एक सेक्शन होता है प्री रिक्वेजिटिव, इस सेक्शंस के अंदर हम अपनी वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे। सो हम एक वेरिएबल बनाएंगे मूवमेंट नाम का, उसके अंदर करंट हम मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे पास करंट टाइम निकाल के देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक ग्लोबली सेट करवाएंगे किसको, टाइम स्टैम्प को, मूवमेंट डॉट फॉर्मेट उसका डिसाइड करेंगे,
मूवमेंट एक फंक्शन है तो इसको फंक्शन में लिख देते हैं। इसका फॉर्मेट मैंने भी डिसाइड किया था, रेडी MMHHMMSS। इस फॉर्मेट में हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, नया वेरिएबल से इसके अंदर क्या क्या चेंज करवाना चाह रहा हूँ। मान लो मैं नेम चेंज करवाना हो और ईमेल आईडी, बाकी तो ये दोनों सेम रखने वाली चीज है तो उनको एज इट इज रख लेते हैं। इनको हम करवा देते हैं। अब मान लो नेम कोमा, हमारे पास जो वेरिएबल बना रहे हैं हम वो है न्यू अंडरस्कोर नेम। अब हर बार इस रेफरेंस वेरिएबल को मैं पास करूंगा इसके अंदर रिप्लेस मार के, तो वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को लेगा। अब मान लो मैं नेम हाइफन ये मैं अपेंड करवाऊंगा स्ट्रिंग के साथ, तो हमें उससे पहले किसको निकालना पड़ेगा। सेट से हम सेट करवा रहे हैं, गेट से जो सेटेड वैल्यू है उसको हम गेट करेंगे। हमने ऊपर क्या सेट करवाया था, टाइम स्टैम्प नाम का रेफरेंस वेरिएबल। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास ये पूरी वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू बेसिकली ये वैल्यू है। सो ये स्टोर होने के बाद वो न्यू नेम के अंदर स्टोर करवा लिया। अब इस न्यू नेम को मेरे को इसके अंदर यूज करना, तो मैं इसको डबल कर्ली लगा के प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये उसको रिप्लेस मारेगा। इसी तरीके से मान लो मैं ईमेल आईडी को करना चाह रहा हूँ, तो मैं ईमेल आईडी को भी कर सकता हूँ। ईमेल आईडी में क्या करूंगा, मान लो उसका न्यू ईमेल लिख देते हैं। रेफरेंस वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं। अब न्यू इसकी बजाय मैं ईमेल, अब ये टाइम स्टैम्प है लेकिन ईमेल में तो हमें एट द रेट जो भी वेरिएबल है आईडी होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे यूआरएल test.com, जैसे कोई भी आपका डोमेन जो भी आपकी कंपनी का, वो इसके अपेंड होके आएगा। तो जैसे इसी एग्जांपल में जैसे नेम डॉट के बजाय email.com होगा, और फिर मान लो मैं इसके साथ एक और अपेंड करवा रहा हूँ @test.com, तो तीन स्ट्रिंग बेसिकली अपेंड कंबाइन की जा रही है। जो इस तरीके से ईमेल बन गया है। अब मैं इसको हिट करके देखता हूँ। हमें डबल कोटेशन प्रोवाइड करनी थी, वो हमने इशू क्रिएट किया था, तो मैं इसको इस वेरिएबल को ऐसे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये एरर फिक्स हो गया है, राइट। अब देखो ये हर बार न्यू नेम और न्यू ईमेल के नाम से ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और ये देखो इसके साथ अपेंड कर दिया है @test। तो इस फॉर्मेट में ये वर्क करेगा। सो अब मैंने आपको टाइम स्टैम्प ऐड करना सिखाया और ये करना सिखाया। बस हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है, स्टोरिंग ऑफ अ वेरिएबल। अब ऑलरेडी आप जानते हो जेसन पार्सिंग की वीडियो आप गो थ्रू करके आओगे तो आप सीखोगे कि कैसे जेसन तक हम पहुंचते हैं वैलिडेशन के अंदर। तो मैं अब हम अपना स्टोरिंग ऑफ आईडी जनरेटेड वाले को सीखेंगे। तो जेसन डाटा के अंदर पूरे रिस्पॉन्स को स्टोर कर लिया है। अब मैं इस रिस्पॉन्स के इस जेसन डाटा के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगाकर आईडी तक पहुंच सकता हूँ। तो उसको हम स्टोर करेंगे इस आईडी को एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। उस रेफरेंस वेरिएबल को हम अपनी एपीआई गेट एपीआई के अंदर हिट करके दिखाऊंगा आपको मैं, कि हम किसी रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करने के बाद सेकंड के अंदर कैसे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जेसन पार्सिंग। तो मान लो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, सेटअप ऑफ आईडी, सेट ऑफ आईडी, सेट प्लेयर आईडी डिटेल्स। मैं इसके अंदर करा रहा हूँ, मान लो ये मैसेज लिखा आएगा, और इसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर देते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। उस फंक्शन के अंदर भी pm डॉट ग्लोबल जो सेट वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट करें। उसका नाम दे देते हैं प्लेयर अंडरस्कोर आईडी, और उसको कैसे मूव करेंगे, जैसे डाटा के अंदर हमने स्टोर कराया था उससे नेक्स्ट पर मूव करेंगे आईडी पर। और ये जो नेम है बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम उसको मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस तरीके से हम आईडी को एक रेफरेंस वेरिएबल प्लेयर आईडी के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो अब मैं इसको हिट करके देखता हूँ, हमारे पास टेस्ट रिजल्ट दो के दो का पास हो गया है, वेरीफाई भी हो गया स्टेटस कोड, और प्लेयर आईडी भी स्टोर हो गई है। प्लेयर आईडी के अंदर आप देख सकते हैं, जब हम इसको देखेंगे 4636 मैच कर गई है, तो ये हमारे पास स्टोर हो गई है इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। मैं इस एपीआई के अंदर मैं पास करूंगा एज अ यूआरएल
ताकि गेट से तो उसको कैसे करेंगे, डबल कंट्री लगा के अभी इसके ऊपर जब आप माउस ओवर करोगे तो आपको उसकी करंट वैल्यू दिखाई देगी। जब मैं इसको हिट करूंगा गेट से बेसिकली हम इसको चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। सो अब मैंने इसको हिट किया, देखो पूरी एज इट इज आईडी जो पोस्ट एपीआई से क्रिएट हुई थी ये एज इट इज मैच हो गई। ये हमारे पास रिस्पॉन्स में आ गया आफ्टर हिटिंग द गेट एपीआई। सो ये हमारे पास जेसन पार्सिंग भी कवर हो गई है। जेसन पार्सिंग के अंदर कैसे स्टोर करना है वो आपको सिखाया है, पोस्ट के अंदर हिट करना सिखाया है, स्टेटस कोड को कैसे क्या आता है उसके बारे में सीखा, टाइम स्टैम्प कैसे क्रिएट करना है वो सीखा। अब टेस्ट कवरेज के अंदर बेसिकली क्या बताया था मैंने उस वीडियो के अंदर, अगर आप जाकर देखोगे मेरी, मैं वीडियो को डाल दूंगा, उसके अंदर हम 4 तरह की टेस्ट कवरेज करते हैं। सेम इसी तरीके से हम पोस्टमैन के अंदर करेंगे। नेम को गलत वैल्यू प्रोवाइड करके देखेंगे, सही वैल्यू प्रोवाइड करके देखेंगे। सिमिलरली जैसे ईमेल को, जेंडर को कुछ वैल्यू, स्टेटस को इनवैलिड स्टेटस प्रोवाइड करके देखेंगे तो अलग अलग एरर आएंगे। मैं आपको एक दो हिट करके दिखा देता हूँ। मान लो स्टेटस को मैं प्रोवाइड करता हूँ पेंडिंग, और इसको हिट करके देखते हैं। ये हमारे पास ये एरर आ गया कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से ईमेल है, ईमेल सेम नेम का नहीं हो सकता। मान लो a@.com कर देता हूँ, हमारा टी, मान लो ये नाम से मैंने क्रिएट किया। अभी तो क्रिएट हो गया क्योंकि नया डाटा है। अब मैं दोबारा से एड करूंगा तो वो एरर देना चाहिए, ये देखो ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेकन। सो ये सब वैलिडेशंस होती है जो हम टेस्ट करते हैं टेस्ट कवरेज के दौरान। तो अब इसको पूरा और ज्यादा डिटेल में मेरी वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद देख सकते हो। सो आपकी पोस्ट एपीआई और उसको स्टोरेज करना, ये पांचों पॉइंट खत्म हो गए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं नई वीडियो के दौरान। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।